नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ मुद्दे का सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही भाजपा, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का आरोप। बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल शाह हुए आप में शामिल, बोले केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के लिए कई काम किए। क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने आरटीसी जहीराबाद डिपो का दौरा किया। महाराष्ट्र में अमित शाह ने अपनी रैलियां की रद्द कर दिल्ली वापस लौटे। डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वह वक्फ के मुद्दे का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। परमेश्वर की यह टिप्पणी तब सामने आई है जब भाजपा आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज करने वाली है। पार्टी ने इस मुद्दे पर 3 विशेष टीमों का गठन किया है जो जिलों का दौरा करेगी और वक्फ नोटिस प्रभावितों से मुलाकात करेंगी। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी भाजपा पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे के जरिए सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। राज्य के गृह मंत्री परमेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा इसे वक्फ मुद्दे सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब है कि कुछ लोग सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर सकते हैं और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा आरोप यह है कि वे अपनी यात्रा का इस्तेमाल इस काम के लिए कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा इस पर कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस इस बात से डर रही है कि भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है और इससे राष्ट्रपति शासन का रास्ता खुल सकता है, तो गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि यह संभव नहीं है। राज्य पुलिस विभाग ने पूरी क्षमता से शांति बनाए रखी है। कुछ घटनाएं हो सकती है लेकिन आमतौर पर हम शांति बनाए रखने में सफल रहे हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल शाह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अनिल शाह के आप में शामिल होने पर केजरीवाल ने कहा है कि मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इनके आने से मैं समझता हूं कि पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। आपका दामन थामने पर अनिल शाह ने कहा कि मेरा सौभाग्य है और मैं अरविंद केजरीवाल को नमन करता हूं। पूर्वांचल के लोगों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए उन्होंने दिल्ली में जो सामाजिक न्याय का ताना बना उसके लिए मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमन करता हूं। बीजेपी के पूर्व एमएलए के आप में शामिल होने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पूर्वांचल का जिक्र करें तो उनमें जो सबसे बड़े नेता है अनिल शाह उनमें से एक है। उन्होंने पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए बहुत काम किया, चाहे वो सत्ता रहे या नहीं। यूपी और बिहार में जब हमारे भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा और रोजगार नहीं मिलता तब वो दिल्ली आते हैं, लेकिन वो गरीबी की वजह से मौजूदा कॉलोनियों में घर नहीं ले पाते। डीडीए गरीबों के लिए घर बनाने में फेल हो गया। इसी वजह से दिल्ली में ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। इन कॉलोनियों में पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, जिनमें हमारी सरकार से पहले हालात बहुत खराब थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने सभी नेताओं से राहुल गांधी को गंभीरता से न लेने की अपील की। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भी राष्ट्रपति बाइडेन की तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित है। नागपुर में प्रचार के दौरान भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस नेता जिसकी बातें करते हैं कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव में एक बार फिर महायुति सरकार पर भरोसा जताएगी। भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं उन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। मुझे लगता है कि लोगों को उनकी टिप्पणियों को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी भी राष्ट्रपति बाइडेन की तरह भूलने की बीमारी से पीड़ित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के ककरौली गांव में होने वाली चुनावी रैली शनिवार को रद्द कर दी गई। इसकी जानकारी कपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को हिंडन हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिलने के कारण रैली रद्द कर दी गई। इस वजह से पूर्व मुख्यमंत्री उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। सपा नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव का संबोधन सुनने के लिए एकत्र हुए सैकड़ों समर्थक निराश हो गए। रैली रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में 18 नवंबर को होने वाले रोड शो में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सपा उम्मीदवार सुम्बल राणा के लिए समर्थन जुटाना है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम संगारेड्डी जिला जहीराबाद डिपो के उप क्षेत्रीय प्रबंधक जोशना ने शनिवार को जहीराबाद डिपो का दौरा किया। अक्टूबर महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के लिए डिपो में प्रगति चक्र पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए और शाल देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद गैरेज के बाड़े में पौधे लगाए गए। बाद में डिपो के यातायात और गैरेज अनुभागों ने सभी अनुभागों का गहन निरीक्षण किया। डिपो में सभी ड्राइवरों को ईंधन की बचत की आवश्यकता के बारे में बताते हुए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन, सहायक प्रबंधक प्रवीण कुमार, गैरेज इंचार्ज तिरुमलेश, डिपो सुपरवाइजर और डिपो स्टाफ ने भाग लिया। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कहा कि कैलाश गहलोत के इस्तीफे से एक बात तो साबित हो गई है कि आम आदमी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी उससे जरूर भटक गई है और वे अपनी प्राथमिकताओं से भटक गए हैं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का शीश महल बनाया था, इसकी पुष्टि कैलाश गहलोत ने भी की है। हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो अन्ना के आंदोलन से निकली थी, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती थी, जो लोकपाल बिल लाने की बात करती थी, आज उससे भटकती नजर आ रही है। आज उसके ज्यादातर मंत्री या तो जेल चले गए हैं या कुछ लोगों ने बेल ले ली है। उनके कई नेता इसी वजह से पार्टी छोड़कर चले गए। आज दुख होता है कि केजरीवाल जो कहते थे कि हम 2-3 कमरों के मकान में रह लेंगे, छोटी गाड़ी चलाएंगे, आज उन्होंने भ्रष्टाचार का शीश महल बना लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में अस्थिर हालात के मद्देनजर चुनावी राज्य महाराष्ट्र में अपनी रैलियां रद्द कर दी और वह दिल्ली लौट आए हैं। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री इस पूर्वोत्तर राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक कर सकते हैं। मणिपुर में उग्र भीड़ ने इम्फाल घाटी के विभिन्न जिलों में शनिवार रात भारतीय जनता पार्टी के 3 और विधायकों तथा कांग्रेस के एक विधायक के आवास में आग लगा दी। साथ ही सुरक्षा बलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के पैतृक आवास में घुसने के प्रदर्शनकारियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शाह को महाराष्ट्र में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत कुछ चुनावी रैलियों में भाग लेना था, लेकिन उन्होंने रैलियां रद्द कर दी और वह दिल्ली लौट आए हैं। उनकी रैलियां रद्द करने के पीछे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह मणिपुर में अस्थिर हालात की वजह से हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्री मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। चलिए फिर से लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। डीआरडीओ ने 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी लंबी दूरी की
हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को भारतीय सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल को विभिन्न डोमेन में तैनात विभिन्न रेंज प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया था। डाउन रेंज जहाज स्टेशनों से प्राप्त उड़ान डेटा ने सफल टर्मिनल युद्धाभ्यास और उच्च सटीकता के साथ प्रभाव की पुष्टि की। बता दें कि इस मिसाइल को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की प्रयोगशालाओं के साथ साथ विभिन्न अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और उद्योगों भागीदारों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। उड़ान प्रशिक्षण डीआरडीओ और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की उपस्थिति में किया गया है। डीआरडीओ की यह अभूतपूर्व उपलब्धि उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी रखने वाले चुनिंदा देशों के समूह में भारत की स्थिति को मजबूत करती है। यह मिसाइल भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस उपलब्धि की सराहना की है। उन्होंने इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इसके साथ ही उन्होंने इस ऐतिहासिक सफलता में असाधारण योगदान के लिए डीआरडीओ की टीम की सशस्त्र बलों और उद्योग भागीदारों को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे देश को ऐसे उन्नत सैन्य क्षमताओं वाले देशों के चुनिंदा समूह में रखती है। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी और पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में केजरीवाल को लिखा कि सबसे पहले मैं आपको एक विधायक और एक मंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा और प्रतिनिधित्व करने का सम्मान देने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। चुनौतियां पार्टी के भीतर से है और उन्हीं मूल्यों से जुड़ी है जिनके कारण हम आम आदमी पार्टी में आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर हावी हो गई है, जिससे कई वादे छूट गए हैं। गहलोत ने आगे लिखा कि यमुना नदी को ही ले लीजिए, जिसे हमने स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा अब कई शर्मनाक मामले सामने आ रहे हैं। शीश महल जैसे अजीबो गरीब विवाद जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। एक और दर्दनाक बात यह है कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने की हमारी क्षमता भी पूरी तरह से कम हो गई है। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। इसीलिए मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण के साथ कोहरे का डल अटैक होने वाला है। रविवार की सुबह भी शहर पर धुंध की चादर छाई दिखी। लगातार 5 दिनों से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। सीपीसीबी के मुताबिक रविवार सुबह 8 बजे दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 457 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार सुबह घना कोहरा व स्मॉग छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। उधर शनिवार को पालम हवाई अड्डे पर हल्का कोहरा छाया रहा। सुबह 7 बजे दृश्यता सबसे कम 500 मीटर दर्ज की गई। उसके बाद दोपहर 1 बजे 1500 मीटर हो गई। सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह 7:30 बजे दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई। दोपहर 1 बजे 800 मीटर हो गई। मौसम बदलाव के चलते हवा एक बार फिर से शनिवार को गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह से लेकर रात तक स्मॉग की चादर छाई रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही हल्का स्मॉग छटने लगा। इससे लोगों को सांस लेने के साथ आंखों में जलन महसूस हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कल यहाँ प्रियंका गांधी आई होंगी, उन्होंने सच्चाई नहीं बोली होगी। उन्होंने विकास सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा। आतंकवाद नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उम्र दराज है लेकिन सच नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के गांव को 1947 में हैदराबाद के राजाकारों के निजाम ने जला दिया था। खड़गे जी की माँ, उनकी चाची, उनकी बहन की उसमें जलकर दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी बारे में कहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे तो खड़गे जी को बुरा लगता है। उन्हें बताना चाहिए कि निजाम था कौन और ये राजाकार कौन थे जिन्होंने यह किया। वे क्यों सच्चाई नहीं बताते।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ मुद्दे का सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही भाजपा, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर का आरोप। बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल शाह हुए आप में शामिल, बोले केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों के लिए कई काम किए। क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने आरटीसी जहीराबाद डिपो का दौरा किया। महाराष्ट्र में अमित शाह ने अपनी रैलियां की रद्द कर दिल्ली वापस लौटे। डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।